आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पीटीआई बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। पटिशन उसकी तैयार है और वह कह रहे हैं कि कोशिश होगी कि पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई है और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ये फैसला किया है और गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पे इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। अब कल से लेकर अब तक अगर कागजात नामजदगी जमा करवाने की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करूँगा आगे चल के, लेकिन अख्तर इमाम रिजवी का लिखा हुआ है, हर बुत यहाँ टूटे हुए पत्थर की तरह है, ये शहर तो उजड़े हुए मंदिर की तरह है। मैं तश्ने दीदार के झोंका हूं हवा का, वो झील में उतरे हुए मंजर की तरह है। मैं संग तहे आब की सूरत हूं जहां में, और वक्त भी सोए हुए सागर की तरह है। मंजरनामा पाकिस्तान के अंदर जिस पर परवेज खटक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के असल मुजरिम ये सियासी लोग हैं, ऐसे सियासी जिन्होंने हर हुकूमत में हिस्सा लिया, अपनी जायदादें बनाई। अपनी जायदादें बनाने वालों ने कौम को कर्जों के कैंसर में मुब्तला कर दिया। पूरे सूबे में इन लोगों का मकरूह चेहरा दिखाने के लिए मैं निकला हूं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से हमारा ताल्लुक वोट का नहीं, भाईचारे का। इलेक्शन हो ना हो, हम लोग आपकी खुशी गमी में हाजिर होते हैं। फजलुर रहमान जैसा लालची इंसान जिंदगी में नहीं देखा। और परवेज खटक साहब ये भी कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर मांगते हैं, वजारतें मिल जाए तो इस्लामाबाद के लिए शरीयत भूल जाते हैं। वो कहते हैं पेशावर में मौसमी मेंढक मैदान में आ चुके हैं। कोई इस्लाम के नाम पे, कोई रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे वोट मांग रहा है। नए पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगने वालों, इन मेंढकों के लिए अकेला काफ़ी हूँ। 4 साल वफाकी हुकूमत रही और खैबर पख्तूनख्वा को एक मंसूबा भी नहीं दिया गया। परवेज खटक साहब शायद पहली बार मैदान में उतरे हैं। परवेज खटक साहब शायद 2-4 हुकूमतों का हिस्सा नहीं रहे। परवेज खटक साहब शायद वो मंसूबे भूल चुके हैं जिन मंसूबों को नैब के अंदर इंक्वायरी के तौर पे खोला गया था। वो शायद खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, किसी और सैयारे के ऊपर होंगे। परवेज खटक साहब ने अपना जो पूरा अलायंस बनाया उसमें भी शायद नए लोग ही शामिल होंगे। परवेज खटक साहब ने यह भी कहा कि हमारे बहुत से आज़ाद दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद हमारे साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह ने यह नहीं बताया कि उन्हें ये ऑफर की किसने थी। अब वो ये जो जवाब बनाते हैं, हमारे बहुत से जो दोस्त हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उतर रहे हैं और बाद में हमारे अंदर शामिल होंगे। अगर उन्होंने आप ही की पार्टी में शामिल होना है तो उनसे ये गुजारिश कीजिए कि आपकी पार्टी के निशान के ऊपर आप उन्हें लेटर जारी करें पार्टी का कि हम ये टिकट होल्डर है पार्टी का और आप उसे पार्टी से इलेक्शन लड़वाएं। या फिर ये मान लीजिए कि हमारे पार्टी के निशान के ऊपर इस वक्त इलेक्शन जीतना जो है वो मुश्किल है और आज़ाद इलेक्शन जीतना यहाँ पर आसान है। आज़ाद इलेक्शन जीत के ये बाद में पार्टी में शामिल होंगे। इस बात का फिर इकरार कर लें कि आपके नाम का वोट नहीं है, फिर जो वोट है वो या तो शख्सियाती तौर पे है या फिर मुखालिफ नज़रिया रखने की बिना के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, अब कोई उठ के ये कह दे कि ये तो वही जमात है जिसके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो पा रहे थे, तो इतने ज़्यादा कागजात नामजदगी इन्होंने कैसे जमा करवा दिए। तो उसकी मनते के बनती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी मेन लीडरशिप के ऊपर मुनहसर लोग थे जो कागजात जमा करवा पाए हैं। ये 2300 से ज़ायद जिन लोगों ने पीटीआई की तरफ से कागजात जमा करवाए हैं या पीटीआई का टिकट हासिल करने के लिए कागजात जमा करवाए हैं, उनमें कितने अफराद ऐसे हैं जो गुज़श्ता इलेक्शन में मैदान में उतरे थे, कितने अफराद ऐसे हैं जो मौजूदा मंजरनामे में मैदान में उतरे हैं। तो अगर इसको जवाज़ बनाया जाए तो ये जवाज़ बनाना तो ठीक है कि इनके कागजात जमा नहीं हो रहे थे तो ये इतने बड़ी तादाद में कैसे आ गए। तो ये उसको बैलेंस करने के लिए कि कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे या उनसे छीने जा रहे हैं। मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा धचका तो ये लगेगा कि जब आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन तो है, अब पेशावर हाई कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो पीटीआई मखसूस नशिस्तें नहीं हासिल कर पाएगी। फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्शन जीतने के बाद फ़र्ज कर लें कि अगर पीटीआई के पास 130 नशिस्तें हैं, 120 नशिस्तें पीएमएलएन के पास हैं, तो पीएमएलएन को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और वो बढ़ जाएंगी पीटीआई से, और पीटीआई जो है वो पार्टी ना होने की वजह से वो हासिल नहीं कर सकेगी मखसूस नशिस्तें और इसलिए उनकी तादाद जो है वो कम रह जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अबूरी फहरिस्त देखी जाए जो अभी जारी हुई है, चारों सूबों और इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 7,713 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। कौमी असम्बली के लिए मर्द उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 7,242 है और ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद 471 है। चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 18,546 नामजदगी फॉर्म जमा करवाए गए हैं और चारों सूबों में ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 802 और मर्द उम्मीदवारों की तादाद 17,744 है। पंजाब में कौमी असम्बली के लिए 3,594 मर्द और 277 ख़वातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। सिंध की अगर बात करें तो 1,571 मर्द और 110 ख़वातीन ने
कागजात जमा करवाए। केपी में कौमी असम्बली के लिए 1283 मर्द और सिर्फ 39 खवातीन ने अपने कागजात जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन की अबूरी फहरिस्त के मुताबिक चारों सूबों और इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 7713 कागजात नामजदगी हैं और मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले नंबर पे है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट हासिल करने के लिए जमा करवाए थे। लेकिन अब जब उन्हें जारी ही नहीं हो पाएगा पार्टी का निशान, तो उनमें से कितने कागजात वापस लेते हैं ये एक बुनियादी मसला है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप फर्ज कर लें कि 3 लोगों ने एक हल्के से कागजात जमा करवाए हैं, तो स्क्रूटनी का अमल होगा, कागजात जिसके मुस्तरद हो जाएंगे, फिर उसके बाद जिसके मंजूर होंगे तो उसे पार्टी अपना टिकट दे देगी। अब उसमें जिसके पास बल्ले का निशान होगा, तो बल्ले के निशान पे अगर देखा जाए तो बल्ले के निशान पे कोई भी मौजूद नहीं होगा। पीएमएलएन की अगर तरफ से है तो शेर का निशान जिसे मिलेगा वही रह जाएगा, दूसरा फिर कहेगा मुझे तो शेर का निशान नहीं मिला, तो इसलिए वो विड्रॉल की तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये है कि अगर एक हल्के से 3 उम्मीदवार हैं तो 3 उम्मीदवारों में तीनों को ही बल्ले का निशान तो मिलना नहीं। अगर फैसला नहीं आता खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट का, तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तो तीनों आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर होंगे। अब तीनों में से कितने कागजात वापस लेंगे, क्योंकि कैंपेन सिर्फ एक उम्मीदवार की चलनी है, तो कागजात कितने वापस लेंगे, वहां पे वोट कितना बटेगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो खुलिया है कि जिससे सब लोगों को ये लगता है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने का ये प्लान है, तो कतई तौर पे बाहर रखने का प्लान नहीं है। प्लान पसे पर्दा कुछ और भी हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं पहले मिसाल दे चुका हूं कि 130 नशिस्तें पीटीआई की, 120 नशिस्तें पीएमएलएन की, 110 नशिस्तें या 100 नशिस्तें या 90 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनको उस जीत के तनासुब से तरजीही लिस्टों की बुनियाद के ऊपर उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी है जिसके कागजात पहले से जमा हो चुके हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीही लिस्ट को मुस्तरद किया जा चुका है कि इनकी पार्टी का कोई सरबराह नहीं है, पार्टी का इलेक्शन नहीं हो पाए, और पार्टी का जो इलेक्शन था वो आइन के खिलाफ था, तो इस वजह से नहीं है। कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें जो है उस पर 140 मर्द और 10 खवातीन उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए हैं। मुल्क भर में कौमी असम्बली में मर्दों की निस्बत खवातीन उम्मीदवारों की शरह 6.10% है, जबकि चारों सूबाई असम्बलियों में मर्दों के मुकाबले में खवातीन उम्मीदवारों की नुमाइंदगी 4.32% है। मुल्क भर में 28,626 जनरल और मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 65,57,40,000 रुपए की फीस जमा करवाई है, और उनमें कौमी असम्बली जनरल और मखसूस नशिस्तों पर 8,322 उम्मीदवार से 24,96,00,000 रुपए फीस वसूल की गई है। चारों असेंबलियों में जनरल और मखसूस नशिस्तों के 20,304 उम्मीदवारों ने 40,60,00,000 रुपए की फीस जमा करवाई है। 7,713 कौमी असम्बली के 23 करोड़ से जायद फीस जमा हुई है। चारों असम्बलियों के 18,546 उम्मीदवारों ने 47 करोड़ से जायद की फीस जमा करवाई है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की 459 खवातीन उम्मीदवारों ने 1,47,70,000 रुपए फीस जमा करवाई है, और चारों सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर 1,365 खवातीन से 2,73,00,000 रुपए की फीस जमा हुई है। कौमी असम्बली में 150 उम्मीदवारों ने 45 लाख रुपए फीस जमा करवाई है। अकलियती अगर सूबाई असम्बलियों पे देख लें तो 393 उम्मीदवारों ने 78,60,000 रुपए फीस जमा करवाई है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए 20,000 रुपए फीस मुकर्रर की थी। इसी मंजरनामे में अब जब इतनी बड़ी तादाद में फीसें जमा हो चुकी हैं, तो रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर बाद में शामिल होते हैं, बाद में ये अगर इलेक्शन करवा के अपनी एक तंजीम बना लेते हैं और उसी में पार्टी में शामिल करते हैं आज़ाद उम्मीदवारों को, तो वो हो सकते हैं। अब पीएमएलएन वाला पीपीपी में नहीं जा सकता, पीपल्स पार्टी वाला पीएमएलएन में नहीं जा सकता, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार तो किसी जमात में भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे जब आज़ाद एक जमात में जाएंगे तो मखसूस नशिस्तें इन्हें फिर नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि तरजीही लिस्टें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली से तकरीबन 39 के करीब मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया हुआ है तरजीही बुनियादों पे। तो तनासुब के हिसाब से अगर उनकी इतनी नशिस्तें बनी तो 39 के 39 हो जाएंगे, अगर उनसे कम बनी तो फिर जिनके नाम पहले हैं वो कंसीडर कर लिए जाएंगे। अब मार जहां पे पड़ेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरजीही बुनियादों में पड़ेगी। उसके लिए पीटीआई को एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, ताकि अगर मखसूस नशिस्तें भी दूसरी जमातें ले जाती हैं तो उस तनासुब से भी उनकी गेम ज्यादा हो। और इलेक्शन के बाद पीटीआई का इत्तेहाद किस जमात से हो सकता है? आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि पहले मेहनत के बगैर पीटीआई आई थी, अब पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। अब अगर वो मेहनत कर रही है और मेहनत करने के बाद बरसर इक़्तिदार आती है या आने की पोजीशन में होती है, तो उसका साथ किसको नसीब होगा?
अब ये कारकुनान के ऊपर भी डिपेंड करता है, पाबंद सलासिल जितनी उनकी तंजीम साजी में मुलव्वस अफराद हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, शख्सियात के ऊपर, और अभी मौजूदा स्ट्रक्चर के ऊपर भी करता है। लेकिन बिग क्वेश्चन तब हटेगा जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के हवाले से बल्ले का निशान वापसी और इलेक्शन जो हुए हैं उसके मुस्तनद माने जाने पे होगा। वक्त का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।